मुकेश भाई अचिंग ओके। राम राम प्रमोद भाई, सतीश राम राम। थोड़ा लेट हो गया भाई, आज कई जगह जाना पड़ा इसलिए थोड़ा लेट भी हूँ। और इब पहुंचा हूँ। दो चार बातें घनी लंबी चौड़ी है नहीं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम भी नहीं लूँगा। 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 21 मिनट हो जाएंगे। जयवीर सांगा राम राम भाई। नीरज पंडित तनुप भाई राम राम। हाँ यो दादा हैं भाई, बहुत होना के फायदा है इस दुनिया में। बहुत ज़्यादा होगा जो उसका कोई कुछ नहीं है मेरे भाई। कृष्ण छिकारा राम राम भाई मेरे छिकारा साहब। अमित संदीप बेरवाड़। परमजीत सिग्रोहा राम राम भाई। निर्मल बिश्नोई वाचिंग ओके। धर्मवीर सिंह लांबा, दिलावर सिंह गासो राम राम मेरे भाई राम राम। नीरज पंडित जी राम राम मेरे भाई। शाहबाद में, हाँ शाहबाद भी आए थे मेरे भाई। रोहताश कौशिक राम राम जी। जय परशुराम की रोशन जी। राम राम भाई। अच्छा मेरे भाइयों, थोड़ा लेट भी हो रहे हैं तो मैं, क्योंकि 10-20 मिनट बोलना पड़ेगा तो आप और लेट हो जाओगे। मैं आज सबसे पहले तो मैं अपने भैया ने, जिन लोगों ने आज मैं गया था पानीपत पट्टी कल्याणा, उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी की पूरी टीम का। और फिर गया था मैं करनाल के पदाना गांव, उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भैया ने, हालांकि मैं लेट पहुंचा हर जगह पे क्योंकि थोड़ा पता नहीं हो गया गड़बड़ भाई मेरे भाई। फिर पहुंचा मैं कुरुक्षेत्र शाहबाद, मार्कंडे जी ऋषि की जमी पे। और क्योंकि अभी ये आपने जिस तरह मैंने बताया था कि भाई ये 21 दिन तो भगवान परशुराम के नाम के कार्ड रखे हैं, तो इसमें तो भगवान परशुराम जी, क्योंकि हमारे इष्ट देवता हैं भोलेनाथ के, क्या करें ना, परम भगत भगवान परशुराम जी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आके आज जहाँ पे भी जो भी भाइयों ने प्रोग्राम कर रखा था, जिन साथियों ने, चाहे वो पट्टी कल्याणा के थे और चाहे करनाल में थे पडाना गांव के, और चाहे वो कुरुक्षेत्र के थे शाहबाद मारकंडे के, उन सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि। और उसमें भी हालांकि बहुत से नेता वगैरह बुला रखे थे, लेकिन वे सारे नेता नाता नाट के आके जहीं ने बुलाओ हो तो हम नहीं आते, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी भैया ने कही कि भाई भाई आओगा, नेता नाता कोई आओ चाहे ना आओ, तो आप लोगों ने इतना मान सम्मान इज्जत दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को न्योता भी देखा हूँ 11 मई रविवार 11 बजे आप सब भैया ने पहुंचना है, 36 बिरादरी के भैया ने, क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक बिरादरी के नहीं है और भगवान परशुराम तो न्याय के देवता है। अब जो मुख्य बात है ध्यान रखना कि आज पंचकुला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था राज्य स्तरीय। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा मनने चाहिए। और वहां पर सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी
एक तो लगी कि मुख्यमंत्री साहब खुद सैनी साहब ने, ये उनको वीडियो भेज देना भाई, उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के फरसे की जरूरत है आज के दिन प्रदेश को, देश को। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि न्याय के देवता हैं भगवान परशुराम, तो उन्होंने कहा है ये बात, बहुत बढ़िया बात। हालांकि ये जो मुख्यमंत्री सैनी साहब ने जो बातें कही वो हमारे किसी भी ब्राह्मण नेता ने नहीं कह पाए, क्योंकि उनको तो सबका वोट लेना। लेकिन जो क्योंकि मैं तो इनकी पार्टी का नहीं, ना मैं कोई सैनी साहब मेरे रिश्तेदार ना जानकर, लेकिन जो सैनी साहब ने आज जो भाषण दिया मैं उनका सुना मैंने, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बात की भगवान परशुराम के बारे में। वो उस पर इम्प्लीमेंट क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम कही, जो कि हमारे समाज के लोग भी वो इतनी बार नहीं कह पाए। मेरे ख्याल में मैंने सुना होगा 20-30 बार भगवान परशुराम का नाम कम से कम लिया होगा उन्होंने, जो कि हमारे वाले नहीं ले पाए। कोई बात नहीं। तो मुख्यमंत्री साहब ये तो होगी, चलो आपने जो भाषण दिया, हमारे वहां पे एक और अच्छी बात हुई हमारे भी नेताओं के लिए, उनकी भी बड़ाई करता हूं मैं, कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखी। बहुत बढ़िया बात, पहली बार ऐसा देख रहा था मैं कि हाँ डिमांड रखी थी, और ये मेरे कहने से नहीं रखी जा रही है, ये आप लोगों के समाज के प्रेशर की वजह से हमारे नेताओं को उनके सामने डिमांड रखनी पड़ी। और उसका सेंटर पॉइंट जो था, वो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट था प्रावर की जमीन। कोई कह रहा था प्रावर की जमीन पे बोला मेडिकल कॉलेज बनाओ, कोई कह रहा था जी ग्रांट दो, कोई कह रहा था गुड कॉलेज की जी संस्था है उसके चुनाव कराओ, कोई कुछ कह रहा था। बहुत बढ़िया बात, मंत्री जी भी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बात। और ये अपने जो विनोद शर्मा जी हैं जो प्रोग्राम करवा रहे थे, कार्तिकेय शर्मा जी, वो भी बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के सामने ये कहा जी ये समाज की डिमांड है, और मैं भी यही चाहता हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं। मैं भी बार बार यही रुक के मारू हूं आके भाई इन नेताओं से कहो, और ये नेताओं ने आज मैंने जो देखा कि ये तो है, इसका मतलब प्रेशर तो पड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आज के जो प्रोग्राम में मैंने देखा कि उन्होंने डिमांड उठाई, लेकिन उस डिमांडों के ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ठीक है हम विचार करेंगे, विभागों में देंगे, पता करेंगे जो भी है, ताकि समस्या का समाधान हो। बहुत बढ़िया बात। अब एक चीज जो और हुई है, वो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जो मंत्री जी हैं हमारे, वो एक दिन तो कह देते हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा रोहतक में, एक दिन कह देते हैं वो मनाया जाएगा जी परावर में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों का, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करना जरूरी है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी जयंती जन्मोत्सव है ये, तो सरकार थोड़ा इस पे बताए कि ये कहाँ मनाया जाएगा। हम तो चाहते हैं ये परावर में मनाया जाए, उसी जमीन पर मनाया जाए जो फरसादारियों ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने अपने दम पर, क्योंकि कई भाइयों ने कहा कि फलाने का धन्यवाद, धकड़े का, सबका धन्यवाद भाई, कोई बात नहीं। और हमने कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं, ना हमने कोई श्रेय की जरूरत है। हम तो नेकी कर दरिया में डाला है, मन जिंदगी में कदे श्रेय लेने लगूंगा तो मैं पूरे दिन बताना पड़ेगा भाई के करे हमने के नहीं, मैंने उन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एक भाई कह रहा है भाई पल गांव में जो है, मैं तो कहूँ भाई फरसाले तो गले हैं, सारे 36 बिरादरी पूरा देश गले हैं, आर पार होनी चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ, तो बार बार बात कह रहा हूँ। तो एक जो चीज मुझे खटकी है, मैंने बड़ाई कर दी, बता दी मुख्यमंत्री जी की भी, मंत्री जी के जो प्रोग्राम करा रहे थे उनकी भी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज जो खटकी है, वह क्या खटकी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई शरह नहीं चाहिए कि परावर की जमीन के लिए हमारे पे केस चाले, लठ लाग गए, लड़ाई लड़ी, मारा रात ने टेंट तोड़ दिया, कोई बोला नहीं, भाषण देकर बड़े बड़े चले गए, फिर भाज गए, फिर माफी मांग ली, के होया छोटो उन बातों में जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो खटकी है, आप लोगों को हमारे जो विनोद शर्मा जी हैं प्रोग्राम करवा रहे थे, बहुत बढ़िया बात, आपको शायद ध्यान नहीं है शर्मा जी, और हमारे जो अरविंद शर्मा जी मंत्री जी हैं, मंत्री जी आपको शायद ध्यान नहीं है, पहरावर की जो जमीन है उस पर फरसादारियों ने 36 बिरादरी के भाइयां ने, ठीक है, उसमें मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूँ 36 बिरादरी के भाई थे, रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने वहां पे भगवान परशुराम के मंदिर मूर्ति निर्माण की स्थापना कर रखी है, आपको ध्यान नहीं हो तो, वहां पे
फरसा स्थापित है, त्रिशूल भोलेनाथ का, भगवान परशुराम का फरसा। आप लोगों ने देखा नहीं है, या आप लोगों को किसी ने बताया नहीं है, दिखाया नहीं, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे दूं, ये जो 3 साल ये जो जंग लड़ी गई है, युद्ध लड़ा गया, आप लोग कौन वहां पे था नहीं था? जो वहां पे 3 साल के युद्ध में 3 बार आया, उसका तो उस युद्ध का तो कोई जवाब ही नहीं। चाहे कोई 2 बार आया, चाहे 1 बार आया, जो 1 बार भी नहीं आया, ऐसे फड़दुल्लों का सिस्टम मैं नहीं मानता। खासकर नेता ठेकेदारों की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भी भगवान परशुराम के वहां पे मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए आप लोगों की जुबान क्यों नहीं निकल रही है? हमने तो कह रखी है 121, मेरा तो सपना है भगवान परशुराम की 121 फीट की मूर्ति का निर्माण मैं परावर में करवा दूं। मैंने इस जिंदगी में किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरा ब्योंत नहीं है, ठीक है, आज नहीं है, कोई बात नहीं, काल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिंदा जी मर जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मरने कोई प्रॉब्लम नहीं। मरना चाहिए अपनी किडनी बेच के वो काम करवाना पड़ो, मैं तो वो करवाऊंगा, क्योंकि उसकी स्थापना उसी पे कर रखी है। तो इसमें एक भी हमारा नेता, समाज का नेता, ये क्यों नहीं कह रहा, क्यों भगवान परशुराम से कोई समस्या है क्या आप लोगों को? अरे वो भगवान परशुराम जिसने श्री राम जी को धनुष बाण दिया, श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र दिया, तुम्हें शर्म आती है इस बात में कहने में? भगवान परशुराम का मंदिर परावर में बन जाएगा तो कोई शर्म की बात है भाई? स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, फलाना दगड़ा सब कुछ बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? आज जो आयुर्वेदिक कॉलेज है गोल्ड संस्था का, वो जर्जर हो रहा है। कौन सा नेता गया उड़ा जाके देखा तुमने? जाके देखा कि उस बिल्डिंग को जाके देखा हुआ ठीक करवा ली तुमने? ये जो चुनाव है वो करवाने में क्या समस्या भाई तुमने? चुनाव तो एक अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव तक नहीं लगा पाई। मेरे को जो पता चला 2 नेताओं की लड़ाई है, वो नु कहे मेरा ला, वो नु कहे मेरा ला। तो समाज की और संस्था की जो ऐसी तैसी तुमने ठोक रखी है, ये जो आम लोग हैं उनको तो जानकारी नहीं है। जो ये गल्ले दल्ले जो ये दल्ले हैं, जो अपने गल्ले भरना चाहते हैं, ये जो तुम्हारे चारों तरफ घूमते हैं, इनकी तुम सुन लेते हो। तो एक तो मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्यमंत्री साहब ये जो प्रोग्राम आप राज्य स्तरीय करो तो उसी जमीन पर, परावर की जमीन पर करो। परावर गांव के आज भी मेरे दरबाड़ा खा रहे थे, उन्हें बोले ना तो पानी पीने ना हमने, ना शिवर, निगम में ले रखा, सारी परावर की जमीन को कब्जा निगम ने कर लिया। वो तो चलो हमने छुड़वा दी, सब लोगों ने मिलकर छुड़वाई, 16 एकड़ जो जमीन है वो छुड़वाई। तो यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी राजनीति क्या है? आपके जो टुच्ची हरकतें हैं वो भी लोगों को पता चल रही हैं, जो भी टुच्ची हरकतें जो कर रहे हो। लेकिन जो वहां पे 3 बार जो जयंती मनाने के लिए हजारों फरसाधारी योद्धा 36 बिरादरी के भाई जो आए हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं कि उसी जमीन पर बुलाया जाए। एक मैंने सुने थे, कह रहे थे कि खट्टर साहब कोई वहां बुलाओ, बिल्कुल बुलाया जाए खट्टर साहब को, क्यों नहीं? युद्ध हमने खट्टर साहब की गले लड़ा था, तुम तो जब हाथ जोड़कर भाज गए थे और माफी मांग गए थे, क्या रखे गए थे? खट्टर साहब भी आवे, मैं तेरे को मोदी जी भी आवे, क्या प्रॉब्लम है? सैनी साहब भी आवे, मोदी जी भी आवे, और वहां आके कह के भाई बिल्कुल भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, संस्था के चुनाव होंगे, और ये हम 21 करोड़ तो क्योंकि कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं, हम संस्था के लिए दे रहे हैं। और ठीक है आप मत दो, इतने ना दो भाई, इतना तो कर सको, क्योंकि इतने दिन से वो जमीन खाली पड़ी है। जो आपने देना हो तो भगवान परशुराम के मंदिर के लिए मैं ग्रांट नहीं मांग रहा हूं, हमारे में दम होगा, समाज में दम होगा तो बना लेंगे, लेकिन संस्था के लिए तो आप सभी संस्थाओं को दे रहे हो, सभी संस्थाओं के चुनाव करवा रहे हो, तो बामणा ने की कसूर कर रखे हैं? यार बामणा की बात नहीं है यार, क्योंकि जब वहां पे कोई भी इंस्टीट्यूट बनेगा, आज गौड़ संस्था तो उसमें सारे ब्राह्मण थोड़ी पढ़ने हैं, या जाट संस्था उसमें सारे जाट थोड़ी पढ़े, या वैश्य है या सैनी है। ये जो संस्थाएं पुरानी बनी है, हमारे सब बुजुर्गों ने अलग अलग बिरादरियों के ने बना रखी है। मैं तो खुद जाट संस्था में पढ़ रहा हूं भाई। तो मैं, और जो खासकर मैं जो नौजवान साथी हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये भाषण से नहीं बात बनेगी, असली ग्राउंड पे काम करने से। तो मैं अपने बिरादरी की खासकर, क्योंकि देखो सच्चाई है, आप जहां जिस जाति में धर्म में जन्म ले लेते हो तो वो आपका एक ठप्पा, एक मोर मारा है लोग।
आप किसी के लिए कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा नया कुछ नहीं है। अपनी बरादरी का, हर बरादरी का, और हर बरादरी को मैं तो ये कहता हूँ हर बरादरी ताकतवर होनी चाहिए, हर बरादरी को अपनी आवाज उठानी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे और सारी चीज़ें ठीक थी। आज जो परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सभी ने एक डिमांड उठाई, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस डिमांड में एक चीज़ और कर लेते, वहाँ जो ईंट लग रही है ना, जितनी भी लग रही है, जो भी लग रहा है, वहाँ फरसा स्थापित है परशुराम का, भगवान का, भोलेनाथ का त्रिशूल स्थापित है। वो कति अर्धवार तय लेकर रखा है, वो परसारो त्रिशूल गंगा जल के कावड़ के साथ वहां पर स्थापित कर रखा है। और अपने रिस्क पर करा था, हम केस के लिए, जेल के लिए, हर चीज के लिए लड़ने के लिए, जहां पर फड़दुल्ले भाग गए थे, उसकी बात बता रहा हूं मैं। इसलिए मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि डिमांड इस बात की करो, पहरावर में भगवान परशुराम का मंदिर होना चाहिए, और होगा, उसकी मंदिर मूर्ति का निर्माण होगा। और अगर आप लोग ये डिमांड नहीं कर सकते तो भगवान परशुराम की जय बोलना बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे को इसे बोलने की। क्योंकि अगर हम वहां पे मंदिर मूर्ति निर्माण अगर नहीं करवा सके तो छोड़ दो इन चीजा में, इन नेता वेताओं के चक्कर में, अपने इनके पजामे में धोतियां बडेरो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो लड़ेंगे, और 36 बरादरी के लिए, 36 बरादरी के साथ मिलकर यह चीज हम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम जो है आप क्लियर कर कीजिए, क्योंकि कुछ नेतागण है वो एक दिन पोस्ट डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कदे नु कदे रोहतक में, कदे नु कदे परावर में, कदे परावर ने काट दें, कदे रोहतक ने काट दें, कि तेनू कहते हैं परावर में, कि तेनू कहते हैं रोहतक में है। वहां परावर की जमीन पे कीजिए, और वो जो परावर गांव की जो समस्या उसका समाधान कीजिए, और उस जमीन पर ग्रांट दीजिए। और आपका बिल्कुल स्वाद है, खीर खवाकर, कभी काजू किशमिश की 1 नंबर की खीर खवाई जाइए, हम और कुछ नहीं खवाओगे किसी ने, वो आप कीजिए। और 11 तारीख को हमारा मकसद और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो हर बार जब मनाते हैं तो जितनी जिसकी भी जो समस्याएं हैं, मैं तेन कह रहा हूँ, किसी की कोई भी समस्या, क्योंकि भगवान परशुराम के असली चेले न्याय के देवता थे, तो हम तो ये कहते हैं जिसकी जो समस्या है सरकार के सामने, मैं तो हर बार हर साल रखता हूँ, पिछले 3-4 साल तो हो ही गई। तो जिसकी भी जो भी समस्या है, जिसका जो मुद्दा है, मैं हर भाई का वो मुद्दा उठाऊंगा, जो उस दिन 11 तारीख को वहां पे आओगा, जिस तरह पिछले 2-3 साल से ठाते आ रहे। 11 तारीख 11 बजे पहरावर रोहतक में आप सब साथियों को निमंत्रण है, 36 बरादरी के भाइयों को निमंत्रण है। कति देसी घी का भंडारा होगा, कति देसी घी में, और भाईचारे के साथ, क्योंकि बहुत से लोग हैं भाई। मन मैं तो न्यू तरह एक पूछा था आज, बोला कितने आदमी आऊंगे, मैंने नहीं मेरा, मैं एक लाता आऊंगा भाई, एक लाना आऊंगा तो 21 आदमी आ जाएंगे, 21 नाता है 100 आ जाएंगे, 2 से आ जाएंगे, 3 से आ जाएंगे, 5, मेरा के भी हो तो भाई, मैं मेरे तो होता है नहीं किसी को गाड़ियां के पीछे जाना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। जिसका मान सम्मान स्वाभिमान वाले आदमी जरूर आइयो। पिंडी चाट, फटदुल्ले, गल्ले दल्ले, झूठे चोर उचक्के ठग बिल्कुल ना आइयो, हमने कति जरूरत नहीं है। हमारे तक 100 आदमी भी बहुत हैं, 2 से आ जाएंगे तो भी बहुत है, 3 से आ जाएंगे तो भी बहुत है, कितने आओगे कितने नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, हम जरूर पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री जी से जो मैंने डिमांड करी है कि वहां पे आप आके तुरंत ये कहो कि 1 महीने के अंदर गोड संस्था के चुनाव होंगे, यहाँ पे ग्रांट जारी होगी, और भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण होगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको खीर खवाओगे बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब। और मेरी नेताओं से, साथियों से, सोशल मीडिया अलग अलग कितना भी कोई भी है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस डिमांड को उठाइए, क्योंकि उन फरसादारी योद्धाओं ने वो लड़ाई लड़ी है, और वो जीती है, और वो जमीन हासिल करिए, 2 सरकारों के कब्जे से छुड़वाइए, और सब आओ, सबका स्वागत है, हमने किसी से कोई समस्या नहीं है। बात है मुद्दे की और कुछ नहीं, बात है मर्दा की, मुर्दे जो होते हैं मुर्दों की और मर्दों की, बात है स्वाभिमानी की और अभिमानी की, बात है सरकार की और समाज की, बात है फरसादारियां की और फड़दुल्ला की। तो इसलिए जिसने जैसे करना है वो करो, मैं तो इतना ही कहता हूँ। वहाँ जो ईंट लगी है ना,
वह परसाधारियों के दम पे परसा वहाँ स्थापित है, त्रिशूल वहाँ स्थापित है भोलेनाथ का, और भगवान परशुराम के मंदिर की नींव वहाँ पे रखी जा चुकी है। तो इसलिए सभी भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ, ये अब जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। रेंज रेंज तो मेरे भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थोड़ा बहुत, अरे कि मैं माचिस मुझे से नहीं पड़ी गए, तो भाई गलती सलती माफ। ये देखो, एक मिनट, लाइट चली गई मेरे भाइयों, ठीक है ना, और चेहरा चूरा दिखता नहीं होगा। बाकी आप सब साथियों में मैं करूँ बस मान सम्मान स्वाभिमान और अपने इसके लिए है, और भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। 36 बिरादरी के भाईचारा का नुकता है। खीर खवाओगे, बामणा दे सब ने खीर खवा रखी है, इबगे बामण खवाओगे, और कति देसी घी और काजू किशमिश बादाम सब कुछ होगा। आप लोग, हर बिरादरी हमारा मान सम्मान करती है, हर बिरादरी का हम मान सम्मान करेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं मेरे भाइयों। और हर बिरादरी का मर्द आदमी मान सम्मान स्वाभिमान अड़ा आदमी मेरा कति सगे भाई जैसा है। और भाई फटदुल्ला तो चाहे घर में हो, आप नहीं पसंद करें कति। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम। 11 तारीख 11 मई रविवार 11 बजे जरूर आइए।